आज हमने पहली बार कश्मीर में महिला जन सुनवाई रखी है। 370 से पहले ये काम हम नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, इसीलिए अब हमने पहली, और बीच में लॉकडाउन की परिस्थिति थी, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और थोड़े केसेस कम हुए, हम यहाँ आए हैं महिलाओं से डायरेक्टली उनकी बात सुनने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने यहाँ पे आई हूँ। और मुझे अच्छा लगा आके, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं था लोगों को कि NCW क्या चीज़ है, राष्ट्रीय महिला आयोग है क्या चीज़। अब जब बात होगी तो उनको अवेयर होंगे, लोग पहुँचेंगे, और थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग भी होगी उनकी। कई बार होता है कि उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती, तो आज हम काउंसलिंग भी साथ साथ करेंगे, यही मकसद था आज। ज्यादातर अभी तक जितने मेरे पास आए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, घरेलू हिंसा के हैं, और वही परिवार, चाहे अपना परिवार हो या पति का परिवार हो, उसके द्वारा महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है। सेल्फ रिलायंट हो महिलाएं, पढ़े लिखें, और मारपीट अगर कर रहे हैं तो बेटर है कि अपना अगर वो पढ़ी लिखी होंगी और अपना पैसा कमाती होंगी तो इसलिए नहीं सहेंगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या वो अपने आप वो नहीं कर सकती काम। तो बेटर है कि आप स्किल सीखें, पढ़े लिखें और अपना काम करें। होते रहेंगे, आप होते रहेंगे। My name is Huzaifa. I'm Programs Manager She Hope Society for Women Entrepreneurs. आज का जो हमारा यहाँ पे 2-day प्रोग्राम है, यहाँ पे चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर विमेन मिस रेखा जी आई हैं, और यहाँ पे जो पहले दिन हमारा कल का विजिट रहा, तब उन्होंने सारे NGOs जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं उनसे बातचीत की, और सारे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ वन स्टॉप सेंटर अक्रॉस कश्मीर डिवीजन जो भी फंक्शनल है उनसे बात की। पहले दिन जो रेखा जी हैं, चेयरपर्सन है नेशनल विमेन कमीशन की, उन्होंने सारे NGOs जो भी विमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं उनसे फीडबैक लिया कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं विमेन एम्पावरमेंट के इशू के रिलेटेड आपको फेस होती हैं, फ्रॉम डिपार्टमेंट वाइज, एडमिन वाइज भी, और ऑन द ग्राउंड लेवल एज वेल। दूसरा, उन्होंने सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स से पूछा कि किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या पुलिस सपोर्ट ठीक से कर पा रहा है, एडमिन ठीक से सपोर्ट कर पा रहा है, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर्स अक्रॉस कश्मीर डिवीजन। आज का जो अब सेकेंड डे का प्रोग्राम है, महिला जन सुनवाई यहाँ पे चल रही है, और चेयरपर्सन खुद से यहाँ पे सुनवाई सुन रही हैं केस वाइज, और वो चाहती हैं कि वो आज ही दिन में जितने हो सके मैक्सिमम ऑन स्पॉट केस रिजॉल्व कर पाए, और जो केस आज रिजॉल्व ना हो पाए उनका फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिजॉल्व हो सके। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि वन स्टॉप सेंटर का जो कंसेप्ट है, ये नेशनल लेवल पे ये स्कीम तब बनी जब निर्भया फंड क्रिएट किया गया, निर्भया इंसिडेंट के बाद। उसके बाद ये पायलट फेजेस में स्टार्ट हो गया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले श्रीनगर में स्टार्ट हुआ अलॉन्ग विद सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, एंड फिर सेकंड फेज में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो गए, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट में जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो गया। 3 महीने से हम वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में भी फंक्शनल है, और अभी तक हमने 10 केसेस वहाँ पे डील किए। आउट ऑफ 10 मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी तक ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी जहाँ पे महिलाएं सामने आ सके और अपने केसेस रजिस्टर कर सके, लेकिन जो अब अवेयरनेस हो रही है दैट वी हैव वन स्टॉप सेंटर्स फंक्शनल अक्रॉस कश्मीर डिवीजन एज वेल, तो यूथ, चाहे कहीं पे रेप इंसिडेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज केसेस हो रहे हैं, गर्ल्स आर कमिंग फॉरवर्ड themselves टू रिपोर्ट द केसेस विद वन स्टॉप सेंटर, बिकॉज पहले उनको हिचकिचाहट महसूस होती थी पुलिस के पास जाने के लिए, लेकिन जो अब अवेयरनेस बढ़ रहा है वो खुद से सामने केसेस रिपोर्ट करने आ रहे हैं।